आप सबके सामने प्रधानमंत्री जी की बीए की और एमए की दोनों डिग्रियां सार्वजनिक करना चाहता हूं। नमस्कार, जनसंवाद में आपका स्वागत है। दोस्तों, आ गया है 2 अगस्त। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है कि करके पहली सबसे बड़ी खबर निकल के आई है। आपको बता दें, मोदी दूसरी की छीन रहे थे सदस्यता, खुद की सदस्यता पे आई आंच। मोदी की जाएगी सदस्यता, लालू यादव ने खोल दिया तुर्क का इक्का। कहा ईडी और मोदी और अडानी के संबंधों पर सवाल किया तो राहुल की छीनी सदस्यता। राहुल संजय सिंह ने सवाल किया तो संजय सिंह को किया निलंबित। अब मोदी की सदस्यता का होगा हिसाब किताब। लालू ने क्या कुछ हमला बोला, दूसरी खबर बताएंगे। लोकसभा में पेश हुआ विवादित दिल्ली सेवा विधेयक, इंडिया गठबंधन ने किया पुरजोर विरोध, वैसे भी उतरे समर्थन में। राज्यसभा में है असल परीक्षा, बताएंगे इसके बारे में। तीसरी खबर निकल के आई है जहां द्रौपदी मुर्मू ले सकती है मणिपुर पे तगड़ा एक्शन, दिखाए पॉजिटिव संकेत, मोदी को लगा तगड़ा झटका। चौथी खबर बताएंगे, सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने मोदी सरकार के मणिपुर की खोल दी फाइल, दिल्ली अध्यादेश पर भी कर दिया बड़ा ऐलान, बताएंगे इसके बारे में। बड़ी खबर निकल के आई है जहां नूह में कर्फ्यू, इंटरनेट बंद, धारा 144। आखिर कैसे मोदी सरकार मणिपुर के बाद हरियाणा को आग लगाने की कर रही कोशिश, वही बताएंगे। रेलवे में रेलवे टेरर आतंकी से कम नहीं, जिस तरीके से हुआ हमला उसे मुस्लिम समाज के लोगों ने बताया आतंकी हमला, विपक्षियों ने गोदी मीडिया पर बोला बड़ा हमला। वही अगली खबर में आपको बताएंगे जहां बिग ब्रेकिंग, राहुल गांधी की लोकप्रियता से डरी मोदी सरकार, अचानक उठ भारत जोड़ने निकल चले राहुल गांधी, दिखाएंगे वीडियो। वही बड़ी खबर निकल के आई है, मुहर्रम जुलूस के दौरान क्यों जो है वो पुलिस कर रही है परेशान मुस्लिमों की, ये भी हम आपको बताएंगे। मोदी को विपक्ष ने संसद में घसीटा, टीम इंडिया ने कर दिया इशारा, भागे भागे 10 अगस्त को आएंगे मोदी, बताएंगे कैसे अविश्वास प्रस्ताव पर मोदी की क्या गिरेगी सरकार या फिर विपक्ष दे रहा है मैसेज। तो दोस्तों, एक एक करके आपको जान लेना बेहद जरूरी है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों, दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आई है। आपको बता दें, संसद में राहुल गांधी ने जब अडानी के मुद्दे पर पीएम मोदी को घेरा तो मोदी की राहुल गांधी की सदस्यता चली गई। अब जब संजय सिंह ने मणिपुर मुद्दे पर मोदी को ललकारा और 56 इंच के सीने पर चढ़कर छाती पर जब सवाल पूछना शुरू किया तो संजय सिंह को निलंबित कर दिया। अब लालू ने कहा मोदी की सदस्यता का भी हिसाब किताब होगा। दरअसल सरकार के खिलाफ उठने वाले सारे आवाज दबाए जा रहे हैं। ऐसे ही संसद में राहुल गांधी ने पीएम मोदी से अडानी को लेकर सवाल पूछा तो उनकी संसद की सदस्यता खत्म कर दी। सवाल पूछने पर सांसद संजय सिंह को निलंबित कर दिया। ईडी पर अब छापे मारकर लगातार जवाब उनके सवाल और खास करके विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। लालू यादव ने कहा है कि खुद के कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत तमाम विपक्षी पार्टियों ने हमला बोला है और कहा है कि मोदी की अब सदस्यता की जांच होनी चाहिए। फर्जी डिग्री पे जिस तरीके से मोदी ने संसद बन गए हैं, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे को जाना चाहिए और मोदी की सदस्यता पर सवाल अब पूरी पुरजोर तरीके से होनी चाहिए। अब मोदी की सदस्यता जो है वो अमित शाह ने भी डिग्री दिखाना शुरू कर दिया है। ऐसे मोदी की सदस्यता को लेकर मुश्किलें आ गई हैं। एक और खबर निकल के आई है दोस्तों, लोकसभा में पेश हुआ विवादित दिल्ली सेवा विधेयक, इंडिया गठबंधन ने किया विरोध, राज्यसभा में फंस गई है मोदी सरकार, लग गया है तगड़ा झटका। दिल्ली सरकार में अधिकारों और सेवा से जुड़ा विधेयक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 मंगलवार को लोकसभा में पेश कर दिया गया है। वैसे लोकसभा में पास भी हो जाएगा, लेकिन मोदी सरकार को राज्यसभा में तगड़ा झटका लगने वाला है। राज्यसभा में जो है वो खबर निकल के आई है कि मोदी सरकार का ये बिल गिर सकता है। आपको बता दें, आज जो है वो सदन में चर्चा होगी, वोटिंग होंगे। विपक्षी दलों ने सदन में आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निष्प्रभावी बनाने के लिए मोदी सरकार की ओर से यह बिल लाया जा रहा है। लोकसभा में कांग्रेस नेता धीरज चौधरी, आरएसपी सांसद एनके प्रेमचंद्रन, टीएमसी सांसद सौगत राय, कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई, शशि थरूर, डीएमके सांसद टीआर बालू, एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इस बिल को सदन में पेश करने का विरोध करते हुए कहा कि विधेयक संघवाद के खिलाफ है, फेडरलिज्म पर यह पूरी तरीके से उसके खिलाफ है और सेवा राज्य का विषय है। जोरदार हंगामा बोला है। तो दोस्तों, कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूले। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, आपको बता दें जहां मणिपुर में लगातार हालात बेहद खराब हो चुके हैं। मणिपुर से लेकर जल रहा है हरियाणा, मोदी सरकार ले रही है मजे। दोस्तों, मणिपुर से हरियाणा तक जलाने की देश को साजिश अब बीजेपी की नाकामयाब होती दिख रही है। अब आपको बता दें, खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब एक्शन में आने वाली हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ले सकती हैं जल्द ही बड़ा फैसला। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी के तमाम विपक्षी सांसदों ने जो है वो मणिपुर के हालात को देखने के बाद अब राष्ट्रपति से मिलने का ऐलान कर दिया है। संभवतः आज या कल राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। ऐसे में राष्ट्रपति से मिलकर के जब मणिपुर की सच्चाई, अंदरूनी सच्चाई राज्यपाल को बताएंगे तो राष्ट्रपति को बताएंगे तो राष्ट्रपति तगड़ा एक्शन लेने जा रही हैं। खबर निकल
निकल के आई है कि इस पूरे मामले में राष्ट्रपति ने स्वयं राज्यपाल से रिपोर्ट तलब की है और राज्यपाल ने मणिपुर की वास्तविकता रिपोर्ट राष्ट्रपति के कानों में दे दी है। और यही कारण है कि अब विपक्ष जैसे ही राष्ट्रपति के पास पहुंचेगा, राष्ट्रपति तगड़ा एक्शन मोदी सरकार के खिलाफ लेने जा रही हैं। एक और अपडेट, सीजीआई ने फिर से चलाया मोदी सरकार पे हथौड़ा। मणिपुर मामले की तुलना बंगाल से करने पर भड़के सीजीआई चंद्रचूड़। महिला वकील को समझाया दोनों घटनाओं का फर्क, कहा मत बनो अंधभक्त। दोस्तों, दरअसल मणिपुर मामले पे लगातार सीजीआई का हथौड़ा मोदी सरकार पे चल रहा है। एक बार फिर से मणिपुर मुद्दे पर महिलाओं वकील को उन्होंने करारा जवाब दिया। दरअसल आपको बता दें, केंद्र सरकार की तरफ से महिला वकील जो है वो पश्चिम बंगाल, मणिपुर की तुलना पश्चिम बंगाल से कर रही थी, तो उन्होंने केंद्र सरकार और उनकी वकील को भी जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल का मामला केवल रेप का है, जबकि यहां सीधे तौर पर जिंदा 2 लड़कियों को सीधा नग्न परेड हजारों की संख्या में घुमाया गया है और फिर उनके साथ अश्लीलता लाइव की गई है। ये कहीं ना कहीं जीने देती है, न मरने देती है। इस तरीके से फटकार लगाई। एक और खबर निकल के आई है दोस्तों, बड़ी अपडेट। आपको बता दें, हरियाणा में हालात बेहद खराब। नूह में कर्फ्यू, इंटरनेट बंद, धारा 144 लागू, आरएएफ तैनात। कांग्रेस ने कहा मणिपुर के बाद हरियाणा जला रही सरकार मेन मुद्दे से ध्यान भटका रही है। सोमवार को नूह में सांप्रदायिक हिंसा हुआ, जिनमें 5 लोगों की मौत हो गई है। 120 से ज्यादा गाड़ियां जला दी गई है। हरियाणा में 15 जिलों में इंटरनेट बंद कर दिए गए हैं। राजस्थान के भी 4 जिलों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। हालात बेहद तनावपूर्ण है। इसकी चिंगारी उत्तर प्रदेश में तक भी पहुंच चुकी है। हरियाणा जलता देख अब कांग्रेस ने हमला बोला है। कांग्रेस ने कहा जो पिछले 60 सालों में न हुआ, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बीजेपी अपने स्वार्थ की राजनीति के लिए सब कुछ कर रही है और आने वाले समय में संभवतः ये सब कुछ जो है वो भारी पड़ने वाला है और ये सारे के सारे इन्हीं पर भारी पड़ेंगे। तो ये चीजें जो है उन्होंने कही हुई हैं। अगली एक और खबर निकल के आई है दोस्तों, बड़ी खबर। आरपीएफ जवान ने मुस्लिम यात्रियों को चुन चुन कर मारा। ओवैसी ने दिया सांप्रदायिक रंग के बीच। उन्होंने कहा कि ये पूरी तरीके से आतंकी हमला है। इस पूरे मामले में रेलवे ने कहा भाई साहब उसका दिमाग खराब था। ओवैसी ने कहा दिमाग खराब था तो बंदूक दे दिया, वर्दी दे दिया मुसलमानों को मारने के लिए। जयपुर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन में आरपीएफ जवान चेतन सिंह ने सोमवार तड़के फायरिंग कर दी। इस घटना से उनके सीनियर एसआई टिगर राम मारे गए थे। इसके अलावा ट्रेन में सफर कर रहे 3 अन्य यात्रियों को भी गोलियां लगने से मौत हो गई थी। इस मामले की जांच कर रही रेलवे पुलिस ने कहा था कि आरोपी ट्रांसफर के चलते तनाव में था, जबकि मामला कुछ और था। वीडियो में वो कह रहा कि अगर यहां रहना है तो मोदी योगी कहना है। इस पूरे मामले में अब जो है वो वीडियो वायरल होते ही रेलवे और गोदी मीडिया की पोल खुल चुकी है, तो इसे अब सोशल मीडिया ट्विटर पर आतंकवादी हमला करार दिया जा रहा है। अगली और अपडेट, अध्यादेश को लेकर जहां एक तरफ कांग्रेस इसका जमकर विरोध कर रही, वहीं दूसरी तरफ देखा जाए ओवैसी भी जमकर विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं केंद्र सरकार चेस और लूडो खिला रही है। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दिल्ली के अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़े अध्यादेश को लेकर। एक बार फिर विधेयक को केंद्र सरकार कल सदन में पेश की थी और देखा जाए इसको लेकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ ओवैसी ने भी अपना रुख साफ कर दिया है। हैदराबाद के वैसे ये सांसद इन्होंने कहा कि दिल्ली अध्यादेश बिल केवल और केवल संविधान का उल्लंघन है। उन्होंने कहा बिना पीएम के सदन चल रहा है और इसके लिए हमारे विपक्षी नेता लगातार शुक्रगुजार हैं। वो भी लगातार चेस और लूडो का खेल खेल रहे हैं। उनका कहना है कि जब प्रधानमंत्री सदन में नहीं आ रहे हैं तो ऐसे में विपक्षी नेताओं को भी नहीं आना चाहिए और बिना प्रधानमंत्री के रहते हुए कौन सा बिल पास हो सकता है। ओवैसी ने आगे कहा मैं दिल्ली अध्यादेश से जुड़े बिल का इसलिए विरोध कर रहा हूं क्योंकि यह अनुच्छेद 123 का उल्लंघन है। एक सामान्य बिल में संविधान संशोधन किया जाता है, लेकिन ऐसा कोई संशोधन नहीं किया जा रहा है। ये एक थ्योरी ऑफ सेपरेशन पावर का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 जुलाई सन 2018 के 5 जजों के बेंच में ने ये बड़ा फैसला किया था और सदन को एक बड़ी शक्ति का दर्जा दिया गया था, लेकिन आज उसका उल्लंघन किया जा रहा है। वैसे आपकी क्या राय है? अध्यादेश को लेकर जहाँ एक तरफ कांग्रेस विरोध कर रही है, दूसरी तरफ अनुच्छेद और संविधान का हवाला दिया जा रहा है ओवैसी की तरफ से। अपनी राय भी कमेंट के माध्यम से देना ना भूलेगा। एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जी हाँ, बड़ी खबर है मणिपुर मुद्दे को लेकर फिर से आज सीजीआई का बयान निकल के आ रहा है। उन्होंने कहा अगली सुनवाई में डीजीपी खुद पेश होंगे, वो बताएंगे कौन सी चूक रही जिससे बड़ी हिंसा भड़की। नॉर्थ ईस्ट यानी कि पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में लगातार देखा जाए हिंसा भड़कती जा रही है। अब ये मामला न तो केंद्र के पास है और न ही राज्य सरकार के, अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। मंगलवार को देखा जाए एक बार फिर सुनवाई सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने
राज्य पुलिस जांच करने के समक्ष किया गया है और इनको लेकर नियंत्रण खो चुकी राज्य सरकार को पूरी तरह से फटकार लगाई है। वहीं राज्य सरकार को इसमें हस्तक्षेप करने से भी मना किया गया है। दूसरी तरफ देखा जाए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई जब होगी तब इसमें डीजीपी को मौजूद रहना होगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार ने जाति हिंसा भड़कने के बाद 6523 एफआईआर दर्ज किए हैं, लेकिन आपको बताया जाए कि सुप्रीम कोर्ट जब मामला नहीं पहुंचा था तो कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं किया गया था। यहां तक कि न्यूड परेड वाले मामले का भी कोई एफआईआर दर्ज नहीं था। सॉलिसिटर जनरल फिर सुप्रीम कोर्ट को बताए हैं कि राज्य पुलिस ने महिलाओं को निवस कर घुमाए जाने के मामले में भी 0 एफआईआर 5 मई को दर्ज की गई थी। ये अब बड़े खुलासे हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि 0 एफआईआर यानी प्राथमिकी दर्ज की गई थी 5 मई को। ये तमाम बातें अब निकल के आ रही हैं, लेकिन डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि यह बिल्कुल स्पष्ट है, वीडियो मामले में एफआईआर दर्ज करने की काफ़ी देरी हुई है। उन्होंने कहा कि वीडियो जिस तरह से वायरल हुआ इसमें काफ़ी देरी हुई है एफआईआर दर्ज करने में, क्योंकि देखा जाए लिखित तौर पर स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि एफआईआर कब लिखा गया और ना ही ऐसा कोई तारीख है मणिपुर के किसी भी प्रशासनिक सेवा के पास। अपनी राय भी कमेंट के माध्यम से दीजिएगा, खासतौर पर मणिपुर के मुद्दे को लेकर। अगली सुनवाई खासतौर पर डीजीपी के रहते हुए होगी। चलते एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम को लगा दी सदन में फटकार। कहा एक तरफ चुनावी प्रचार कर रहे हैं, राज्य में घूम रहे हैं, लेकिन मणिपुर मुद्दे पर इन्हें बात करने के वक्त नहीं है। खड़गे ने सरकार पर लगाए बड़े आरोप। मणिपुर के मुद्दे पर विपक्ष लगातार मोदी सरकार को घेर रही है। इसी बीच फिर से विपक्षी गठबंधन यानी कि इंडिया एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें सरकार पर कई तरह के बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा सरकार विपक्ष को राज्यसभा में नहीं बोलने दे रही है। उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि पीएम सदन में आकर मणिपुर मुद्दे पर जवाब दें, लेकिन वो चुनावी राज्यों में जा रहे हैं। उन्हें खास तौर पर 24 का डर सता रहा है। उन्हें पता है कि इस बार जनता बदलाव चाह रही है, इसीलिए वो लगातार इधर उधर भटक रहे हैं। उन्होंने कहा अपने सांसदों से मुलाकात करने और खास तौर पर एनडीए की बैठक में शामिल हो रहे हैं, लेकिन मणिपुर के मुद्दे पर इन्हें बात करने के लिए वक्त नहीं है। वहीं देखा जाए मणिपुर पर रूल 267 के तहत चर्चा की लगातार मांग की जा रही है, जबकि सरकार 176 के तहत चर्चा की बात कर रही है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए केंद्र सरकार भी अनुच्छेद का हवाला देकर बसती नजर आ रही है। केंद्र सरकार का कहना है कि हम इस पर चर्चा अनुच्छेद 176 के तहत करना चाहेंगे। अब देखा जाए दोनों में काफ़ी ज़्यादा फर्क नजर आ रहा है, इसलिए अब इन सब मुद्दों पर मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान निकल के आ रहा है कि हमारा माइक भी बंद कर दिया जाता है जब हम कोई बड़ी बात रखते हैं, जो जनता की बातें रहती हैं। इन सब मामलों में अब केंद्र सरकार पूरी तरह से चुप्पी साधी है और प्रधानमंत्री सदन में जाने को तैयार नहीं है। पहले आपको बताते चलें आज लोकमान्य तिलक का औरण रहा था, कल महाराष्ट्र गए हुए थे प्रधानमंत्री। चलते एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर 8 अगस्त को होने वाली है चर्चा। 10 अगस्त को सदन में देंगे प्रधानमंत्री जवाब। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। सदन के मानसून सत्र का आखिरी पड़ाव अपने चरम पर है। देखा जाए इस दौरान लोकसभा में विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर भी चर्चा की तारीख को तय कर दिया गया है। लोकसभा में देखा जाए 8 अगस्त से 10 अगस्त के बीच विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होने जा रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 अगस्त को चर्चा पर जवाब देने वाले हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा बैठक बुलाई गई, जिसमें बीएससी की भी बैठक पर फैसला लिया जाएगा। बताते चले कि कॉन्फिडेंस मोशन पर तारीख को लेकर बीते कुछ समय से विपक्ष लगातार विरोध जारी कर रहा है। दरअसल आखिरी पड़ाव क्यों हो रहा है ये भी जरा समझिए, क्योंकि 13 अगस्त तक ही इस बार सदन चलने वाला है, मानसून सदन, लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री केवल एक दिन सदन के अंदर दाखिल हुए, उसके बाद लगातार बाहर ही है। वैसे आपकी क्या राय है, क्या विश्वास प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री 8 और 10 अगस्त के बीच आने वाले या नहीं? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। जौनपुर में मुहर्रम के बीच पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जौनपुर में एक बार फिर से विदेश विरोधी हरकतें सामने आ रही हैं। देखा जाए मीरगंज थाना क्षेत्र स्थित गोधना बाजार में फिर से 10वें मुहर्रम पर जुलूस निकाला गया था और ताजिया भी निकाला गया था। और इस बीच सबसे बड़ी घटना ये घटी है कि इस बीच में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, इसके साथ ही भारत विरोधी भी नारे लगाए जाते हैं। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही खलबली मचा देता है। प्रशासनिक अधिकारियों ने तत्काल वीडियो पर संज्ञान लेकर गोधना बाजार फोर्स लेकर पहुंच जाते हैं। कार्रवाई शुरू कर दी गई। वही देखा जाए अब इन सब में खासतौर पर 33 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। एसपी ने इलाके में थाना अध्यक्ष की लापरवाही को सबसे बड़ी वजह बताई है और देखा जाए कहीं ना कहीं उन्हें लाइन हाजिर कर दिया गया है। आप इन सब हरकतों को किस तरह से देख रहे हैं, जिस तरह से लगातार किसी न किसी धार्मिक जुलूस यात्रा का माहौल बिगाड़ने के लिए कोई ना कोई दंगाई आकर माहौल बिगाड़ते रहते हैं, हो जाए नूह की घटना रही हो या फिर रामनवमी या फिर मुहर्रम में निकाले जाए जुलूस रहे हो। इन सबको लेकर आपकी क्या राय? एक बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से निकल के आ रही। मणिपुर हिंसा के खिलाफ पश्चिम बंगाल विधानसभा में प्रस्ताव हुआ पारित। अब सीएम ने कहा प्रधानमंत्री कब देंगे जवाब। पश्चिम बंगाल
विधानसभा में एक बार फिर से मणिपुर में चल रहे जातीय संघर्ष की निंदा करते हुए प्रस्ताव पारित किया है। इस दौरान विपक्षी भाजपा ने प्रस्ताव को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया और अवैध बताते हुए सदन से वॉक आउट कर लिया गया है। देखा जाए इन सब के मुताबिक अब सदन में नियम 185 के तहत संसदीय कार्य मंत्री शोभनदेव चट्टोपाध्याय द्वारा रखे गए प्रस्ताव में कहा गया है, सदन इस तरह के अमानवीय और बर्बर कार्य की कड़ी निंदा करता है और केंद्र के बिना किसी तरह से मणिपुर में शांति बहाली नहीं आ सकती है। लोगों में यह विश्वास पैदा करना होगा कि केंद्र सरकार उनके साथ है। और वहीं उन्होंने ये बात रखी कि इसमें प्रधानमंत्री का जवाब देना चाहिए, आखिर वो मणिपुर के दौरे से क्यों बच रहे हैं। देखा जाए जहाँ एक तरफ गठबंधन इंडिया ने भी दौरा किया, लेकिन प्रधानमंत्री मणिपुर जाने को तैयार नहीं है। इन सबको लेकर आप सबकी क्या राय, अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलेगा। वैसे इस खास वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे आपको अगली बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।